ओम श्री दुर्गादेवी नमः। शुभ तो कोशमतक शमतक। आज का बहुत ही सुंदर है प्रसंग। आज की अद्भुत कथा है धैर्य। भगवान श्री राम का धैर्य। भगवान श्री राम के पास अद्भुत धैर्य था। भगवान श्री राम ने सब काम धैर्य के साथ ही किया, इसलिए राम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। राम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। भगवान श्री राम के पास अद्भुत धैर्य था। भगवान श्री राम ने सभी धैर्य के साथ ही कार्य किए हैं। भगवान श्री राम के पास अद्भुत धैर्य था। इसी धैर्य ने राम को भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। भगवान श्री राम के पास धैर्य अद्भुत था। राम का धैर्य तो जीवित रहते हुए उसी जीवन का धैर्य था, उसी व्यवस्था का धैर्य था। वह पुत्र कैसा होगा जिसका राजाभिषेक होने जा रहा हो, और दूसरी तरफ सुबह मालूम हुआ कि चलो तुमको बन जाना है, कपड़े उतारो, पीली वस्त्र पहनो और बन चले जाओ। कितना कठिन समय है। भगवान राम को ना राजा बनने का खुशी थी, प्रसन्न थी, और ना ही भगवान श्री राम को बन जाने का दुख था। मुझे वनवास जाने पर ना ही कोई दुख है और ना ही मुझे राजा बनने में कोई खुशी प्रसन्न थी। ना बन जाने में दुख है, न राजा बनने में मुझे खुशी है। भगवान श्री राम को इसी धैर्य ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। भगवान जब तक दशरथ के पुत्र थे तब तक अयोध्या में रहे, तब तक राजकुमार कहलाए, श्री राम कहलाए, और जब वनवास से लौटकर आए तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कहलाए। इसी पूरी यात्रा ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। राम ने धैर्य के साथ काम किया। इसी धैर्य ने भगवान श्री राम को अद्भुत, भगवान श्री राम के पास धैर्य था। इसी धैर्य ने राम को पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान श्री राम बनाया। राम के पास अद्भुत धैर्य था। धैर्य पूर्वक भगवान मुस्कुराते रहे। कोई उनका अपमान करके चला जाए, कुछ बोल दे, भगवान श्री राम मुस्कुराते रहते थे। भगवान श्री राम की पत्नी का हरण हो गया, फिर भी राम धैर्य के साथ पूरी व्यवस्था करते रहे। यही तो राम है, यही तो भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने केवट को साथ लिया, सुग्रीव का साथ दिया। सुग्रीव राज से वंचित थे। उनकी पत्नी का वाली ने हरण कर लिया था। उनकी पत्नी को उन्होंने रखा था और शबरी के मीठे बेर खाए, शबरी का आशीर्वाद लिया। राम के पास अद्भुत धैर्य था। इसी धैर्य ने राम को विजेता बनाया। रावण को तो बाली ने हरा दिया था। रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन ने हरा दिया था। बाली ने रावण को कांख में 6 महीने दबा के रखा था, और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को अपनी जेल में बंद करके रखा था। राम कोई महान योद्धा थोड़ी था कि उसे कोई हरा न सके। रावण को तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जेल में रखा था, हरा दिया था, और बाली ने अपनी कांख में 6 महीने दबा के रखा था। रावण कोई महान योद्धा थोड़ी था कि उसे कोई हरा ना सके। राम ने सुग्रीव से मित्रता की, सुग्रीव का साथ दिया, क्योंकि उनका राज छिन गया था। उनकी पत्नी को बाली ने रखा था। भगवान श्री राम के पास अद्भुत धैर्य था। भगवान श्री राम ने धैर्य के साथ ही काम किया। जब भगवान श्री राम ने एक बाण से बाली को मारा, जब बाली की मृत्यु होने लगी, बाली की मृत्यु के समय तीर लगा था, जमीन में लेटे हुए मृत्यु की अवस्था में
प्रभु राम से पूछा, प्रभु मुझे आपने क्यों मारा, मेरा क्या दोष था। बाली बोला, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुझे मारा, मेरा क्या दोष था, प्रभु मुझे क्यों मारा। तब भगवान श्री राम बोले, अनुजे बधु भगनी सुत नारी, सुनो सट कन्या सम एचारी, इन्हें को दृष्टि बुलोक जोई, ताही बदे कछु पाप ना होई। भगवान श्री राम ने कहा, हे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र वधू और पुत्री ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। उन पर कुदृष्टि डालने वाले अधर्मी का वध किसी भी प्रकार करना पूर्णतः धर्म और मर्यादा सम्मत है। भगवान श्री राम के पास अद्भुत धैर्य था। भगवान श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना की। उनकी पत्नी का रावण हरण करके ले गया, फिर भी धैर्य के साथ 3 दिन तक डटे रहे। समुद्र के किनारे समुद्र से प्रार्थना की। वो कहा, समुद्र देवता मुझे रास्ता दो, बताओ। फिर भी समुद्र देवता 3 दिन तक नहीं माने। तब भगवान श्री राम को क्रोध आ गया। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण लाओ मेरे धनुष बाण, एक बाण से अभी मैं समुद्र को सूखा दे रहा हूँ। बिने न मानते जलद जड़ गए 3 दिन बीते, बोले राम शकोप तबे भय बिन होत न प्रीत। तब समुद्र घबरा गया। सब सिंधु गह पदे प्रभु के रे, समोनाद सबे अवगुणे मेरे, गगन समीरे अनल जले धरनी, इन्हें कई नाते सहज जड़े करनी। समुद्र ने भयभीत होकर भगवान श्री राम के चरण पकड़ ली, चरणों में गिर गया और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। हे प्रभु, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। प्रभु भल कीन मोह सिखदीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल कवार सूद पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार सूद पशु और नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। इनको देखते रहो, ताड़ते रहो। समुद्र ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपके प्रताप से सूख जाऊंगा, आपकी सेना पार हो जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रह जाएगी। प्रभु, आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। प्रभु, आपकी जो इच्छा हो मैं वही करूँगा। तब प्रभु समुद्र के विनीत वचन सुनकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हे समुद्र देव, जिस प्रकार वानरों की सेना पार हो जाए आप वैसा उपाय कीजिए। तो समुद्र ने कहा, हे नाथ, नर नील 2 वानर भाई हैं। दोनों भाइयों ने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि उनके स्पर्श से बड़े पत्थर समुद्र में तैरने लगेंगे। भगवान श्री राम के पास अद्भुत धैर्य था। भगवान श्री राम की पत्नी रावण हरण करके ले गए, फिर भी भगवान श्री राम ने रावण को समझाया, हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी लंका जार के आ गए। हनुमान जी को भेजा, इसके बाद अंगद को भेजा, समझाया। अंगद गए, बोले, प्रभु राम की पत्नी जानकी माता लौटा दो, वापस कर दो। रावण बहुत हठी अहंकारी था, नहीं माना। भगवान श्री राम के पास अद्भुत धैर्य था। भगवान श्री राम ने रावण को कई बार समझाया। इसी धैर्य ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। भगवान का चरित्र अद्भुत था, उनकी लीला अद्भुत। इसी धैर्य ने भगवान श्री राम ने सब काम धैर्य के साथ किए।
भगवान श्री राम के पास अद्भुत धैर्य था। मनुष्य को भगवान का अद्भुत जो धैर्य प्रसाद के रूप में मिला, यह धैर्य भगवान श्री राम के पास अद्भुत धैर्य था। भगवान श्री राम ने सब धैर्य के साथ ही काम किए, इसलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। उनकी कथा का गुणगान होता है, उनका नाम का गुणगान होता है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, कथा सुनते रहो, मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को क्षमा तक।